आज से हम लोग पढ़ रहे हैं 12th को एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाय यूजिंग मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में आएगा। तो आइए इसको सबसे पहले जानते हैं, फॉर्मूला जानेंगे, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देंगे। फिर इसी तरह हम लोग फिर चलेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जो जो लॉन्ग आंसर टाइप एग्जाम में आता है उस टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे। ओके, चलिए आइए। तो देखो, लेट a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2, a3x b3y c3z is equal to d3 be the given equations। ओके, तो इस तरह से इक्वेशन आपका दिया रहेगा। किन्हीं को प्रॉब्लम? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट a इक्वल टू आप यहां से छांट लेना है। a मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। तो x का कोफिशिएंट लोगे कितना होगा, a1 a2 a3। किन्हीं को प्रॉब्लम? b का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, b1 b2 b3। z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बोलो, c1 c2 c3। किन्हीं को प्रॉब्लम? उसके बाद क्या लोगे, b इक्वल टू कितना, d1 d2 d3। उसके बाद क्या लेंगे हम, जो यहां निकालना फाइंड करना है x ले लिए, क्या x y z को हमने x मान लिया। किन्हीं को प्रॉब्लम? याद रखिएगा, जो हम छाटा यहां से वापस क्वेश्चन जाना चाहेंगे तो याद रखिएगा, वी नो दैट a और x को मल्टीप्लाई करके b के साथ इक्वेटिंग करेंगे तो वापस क्वेश्चन आ जाएगा। अब हमें यहां से x चाहिए, कैसे फाइंड करोगे x? तो a इनवर्स से हम मल्टीप्लाई किए, a इनवर्स से। किन्हीं को प्रॉब्लम? अब ये याद रखिएगा कि a इनवर्स इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब इतना बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 आता है, मैथमेटिक्स की भाषा में I बोलेंगे, I इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब यहां से ओनली x निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। I से मल्टीप्लाई होगा तो x ही बचेगा। याद रखिएगा, a इनवर्स b में वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आगे देखिए, कुछ नोट में याद रख लेना है। नोट, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, देन the system of equations is consistent and it has unique solution। यूनिक सॉल्यूशन याद रखोगे, यूनिक सॉल्यूशन एक हल होगा। नंबर 2, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट निकलना आता है सभी को, इनटू b, ये 0 नहीं आए, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज inconsistent and it has no solution। इसका कोई हल नहीं होगा। नंबर 3, if determinant of a is equal to 0 and adjoint a into b is equal to, दोनों रिजल्ट 0 हो जाए, then the system of equations is consistent and it has infinite solution। इनफिनाइट इसका अनंत हल होगा। किन्हीं को प्रॉब्लम? तो बेसिक है, इस तरह ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इससे रिलेटेड, कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। किन्हीं को प्रॉब्लम?
तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए इससे रिलेटेड हम आपको लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड एग्जांपल देने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पास है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन है 3x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 2i प्लस 3z इज इक्वल टू 7, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -1। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व करोगे देखिए। तो सबसे पहले आप क्या करना, लेट a इक्वल टू सेलेक्ट कर लेना a। तो a के मतलब हुआ x y z का कोफिशिएंट। तो x का लो कितना 3, यहां 2 और यहां पर 1, इन्हीं को प्रॉब्लम। y लो -1 -2 1, इन्हीं को दिक्कत। z लो 1 3 -1। b इक्वल टू बोलिए RHS लेना। RHS कितना बोलो 5 7 -1। अब उसके बाद क्या लेंगे, x बराबर, x के मतलब एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, एक्स वाई जेड मतलब इन्हीं को प्रॉब्लम। ये a हो गया, b हो गया और x हो गया, इन्हीं को दिक्कत। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए 3 -1 1 2 -2 3 1 1 -1। अब देखो इसी ऊपर सारा कहानी है। अगर 0 आ गया तो आगे सोल्यूशन नहीं होगा, फिर नहीं 0 आया तो आगे सोल्यूशन हुआ। तो देखो 3 को लेंगे, तो 3 को लीजिए +3। अब रिलेटेड रो कॉलम हम लोग कैंसिल करते हैं, मालूम है सभी को, कैंसिल है इस तरह। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2 इंटू -1 2 -3 2 -3, समझ रहे हो सब। -1 इंटू ढकिए, बोलिए कितना हो जाएगा, -2 और -3, -2 -3 फॉर्मूला से +1 इंटू, बोलिए कितना होगा, 2 1 जा 2 माइनस और एक और माइनस, मतलब फॉर्मूला भी माइनस यानी प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 2 + 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करो कितना मिला, 3 इंटू बोलिए माइनस माइनस +1 इंटू -5 1 इंटू 4 -3 -5 +4 -4 मतलब नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट -4 आ गया। अब आगे देखिए, अब हम इसको काम करेंगे 4 कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए, ध्यान रखिएगा C11 C12 और C13, फिर C21 C22 C23, फिर क्या लेंगे C31 C32 C33। फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा, यहां पर प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, इन्हीं को प्रॉब्लम। अब 1 1 के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका कोफिशिएंट लेना। 1 1 मतलब 3 का हुआ, 3 का कोफिशिएंट ये माइनर, सॉल्व करके कितना आया -1। दूसरा क्या आया -5 दूसरा का, देखो ये। तीसरा कितना आएगा 4। ये आप समय बचा सकते हो ये काम डायरेक्ट करके। फिर 2 1 के लिए क्या होगा, दूसरा रो यहां है, ध्यान दीजिएगा, पहला कॉलम ये कैंसिल होगा ऐसे, बोलिए कितना आएगा, माइनस माइनस 1 -1 कितना 0, तो हम यहां पर लिखेंगे 0। 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम, बोलिए -3 और -1 यानी कितना -4। तीसरा एकदम कूल माइंड से देखना है, तीसरा यहां है बॉस, ऐसे ना, बोलिए 3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस, कितना होगा 3 और +1 कितना 4, तो ये 4 हो गया। क्लियर। आइए अब हम चलेंगे, हम 3 1 तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, बोलिए -3 माइनस माइनस +2 कितना -1 -1, बोलिए 3 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम, ऐसे 3 3 जा 9 -2 कितना 7, अब 3 3 लास्ट, बोलिए ऐसे -6
माइनस माइनस प्लस 2 -4 -4 सॉल्व कीजिए, सॉल्व करो, -1 आया, +5 आया, +4 आया, बोलिए 0 -4 -4 बोलिए -1 -7 -4 किन्हीं को दिक्कत? तो देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ ए मिला, क्या मिला? -1 5 4 बोलिए 0 -4 -4 फिर -1 -7 -4 इन्हीं को दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए, बोलिए क्या फॉर्मूला पढ़े हो? कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ ट्रांसपोज डायरेक्ट करोगे कितना आएगा बोलो? ये रो में है, किसमें हो जाएगा? -1 5 4 फिर बोलिए 0 -4 -4 फिर बोलिए -1 -7 -4 इन्हीं को दिक्कत? अब लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। अब ए का डिटर्मिनेंट -4 आया है इसका, तो हम लिखेंगे -1/4 इनटू एडजॉइंट टेबल इक्वल टू बोलो -1 0 -1 फिर बोलिए 5 -4 -7 4 -4 -4 इन्हीं को दिक्कत? चलिए अब लिखेंगे देयरफॉर सिंस वी नो दैट, हम लोग जान रहे हैं कि x इज इक्वल टू फॉर्मूला आप क्या पढ़े हो? a इनवर्स b। अब ये x मतलब कितना? x y z a इनवर्स 1/4 इंटू कितना है? -1 0 -1 5 -4 -7 4 -4 क्लियर? इंटू b कितना है? b 5 7 -1 तो -1/4 रहेगा। अब यहां उठाइए और ये पुट करना है, ठीक है? फर्स्ट के साथ बोलिए -5 क्लियर, सेकेंड के साथ बोलिए 0, थर्ड के साथ बोले -1 ठीक। अब वही काम सेकेंड रो में करना है, देखिए बोलिए 5 5 जा सेकेंड -28 और थर्ड करोगे तो क्या होगा? +7 ओके। अब यही काम थर्ड रो के साथ करोगे क्या होगा? बोलिए 20 -28 +4 सॉल्व कीजिए। तो x y z -1/4 बोलिए कितना होगा? ये सॉल्व कर लो पूरा, 4 से डिवाइड भी कर दो। अच्छा अब बाद में करना, चलो ये बचा -4, आगे बोलिए कितना बच रहा है? 4 श्योर है? थर्ड वाले कितना बच रहा है? -4। अब इस सब में डिवाइड करेंगे 1/4 से बचेगा 1 -1 1। अब यहां से इक्वेटिंग करो, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू -1 z इज इक्वल टू 1। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो खुश मत होना, अभी पहले क्या करना, x y z को आप कोई इक्वेशन में पुट कर लेना और जांच कर लेना, ओके चेक कर लेना। तो चेक करोगे तो कोई भी इक्वेशन में पुट करो जहां आपको लगे। चलिए हम ले रहे हैं 3x - y + z, तो 3 × 1 y -1 z 1 सॉल्व करें, 3 + 1 + 1 यानी 5 आ गया, मतलब प्रूफ हो गया, LHS = RHS हो गया। तो आप सेटिस्फाइड हो गए कि क्वेश्चन मेरा सही है, किन्हीं को प्रॉब्लम? आंसर सही है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं लोग।